हेलो फ्रेंड्स, क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप ये ब्यूटीफुल सा जो मोटिव देख रहे हैं, आप देख के पहचानेंगे होंगे कि ये फुलकारी है पंजाब की। आज मैं आपको फुलकारी बनानी सिखाऊंगी कि फुलकारी वर्क कैसे किया जाता है। फुलकारी वर्क करने के लिए हमें ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स या कुछ राउंड पैटर्न्स भी होते हैं। मैं आज आपको सबसे पहले फुलकारी का बेसिक्स बताऊंगी कि ये किस तरीके से बनती है, और इसके सबसे पहले तो इसका मोटिव कैसे बनाया जाता है। मोटिव बनाओगे तभी आपको ये स्टिच बनाना आएगा कि कैसे बनाते हैं। बेसिकली ये रनिंग स्टिच होता है। बस इसको वर्क करने का एक मेथड है, वो मैं आपको सिखाऊंगी। तो उस मेथड बताने से पहले मैं आपको फुलकारी के कुछ ग्राफ बनाना सिखाऊंगी कि ये किस तरीके से बनते हैं। आपने कोई भी ग्राफ पेपर ले लेना है। ग्राफ पेपर पे आपने एक स्क्वायर मार्क कर लेना है कि इतने स्क्वायर में 1 2 3 4 ब्लॉक्स का एक स्क्वायर मैंने ये मार्क कर लिया कि इसमें मैंने फुलकारी बनानी है। तो इसमें आपने पहले क्रॉस और प्लस का साइन बना लेना है। अब आपने इसको एम, इंग्लिश के एम डिजिट की तरह इसको मिला लेना है। ओके, तो ये जो मोटिव बन के तैयार होगा, ये एक बेसिक मोटिव है फुलकारी का। इससे बड़ा बनाते जाएंगे आप तो ऐसे बन जाएगा। सबसे पहले आपने इसको ग्राफ पेपर पे ही बनाना है, फिर इसको आपने किसी कपड़े पे ट्रांसफ़र करना है। बहुत तरीके से बनती है, ज्योमेट्रिकल मोटिव्स होते हैं, आप किसी भी तरीके से इसको बना सकते हैं। जैसे आप एक पोर्शन बनाएंगे उसी हिसाब से आप सेकंड बनाएंगे, थर्ड और फोर्थ बनाएंगे। देखने से आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये कैसे बन रहा है। आपने एक स्क्वायर पहले मार्क कर लेना है और उसका सेंटर पार्ट मार्क कर लेना है, और उस पर आपने वर्क करना है। जिस हिसाब से भी आपको मोटिव चाहिए उसी हिसाब से आपने इसको बनाते चले जाना है। ये देखिए, इसके अलावा ये देखिए सबसे छोटा मोटिव। अब मैंने ये स्क्वायर मार्क कर लिया कि 3 स्क्वायर्स के मैंने बीच में ये पॉइंट बना लिया। इस पॉइंट पे मैंने ये स्क्वायर और क्रॉस लगा लिया, और उसकी मदद से फिर सेंटर से इसको मैंने ऐसे मिलाते हुए एक मोटिव क्रिएट कर लिया। ओके, इसी तरीके से ये देखो, ये राउंड मोटिव है। इसको मैंने 4x4 का स्क्वायर लिया और उसको मैंने पहले क्रॉस और फिर मैंने उसको डबल क्रॉस करके और इस मोटिव को इस तरीके से बनाया। आप गिन के बनाओगे स्क्वायर्स तो अपने आप बन जाएगा। ओके, तो इस तरीके से इसके मोटिव्स बनते हैं, और ये मोटिव आप अपनी इमेजिनेशन से कैसे भी बना सकते हैं, छोटा बड़ा। मैं इसको डिफरेंट टाइप से आपको सिखाने की कोशिश करूंगी। 1 2 ट्यूटोरियल्स 3 लगेंगे इसमें, और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये फुलकारी वर्क कैसे किया जाता है। तो जैसे मैंने ये एक बेसिक मोटिव ये और ये आपको सिखाऊंगी आज। और इसके अलावा ये देखिए, ये मैंने पहले मोटिव बना के क्लॉथ पे इसको ट्रांसफ़र कर लिया। ट्रांसफ़र करने का तरीका आपको अच्छे से आता है। आपने जैसे ये मोटिव बनाया है, इसको पहले ट्रेसिंग पेपर से इसको ट्रेसिंग पेपर पे उतार लीजिए। ट्रेसिंग पेपर पे उतारने के बाद ट्रेसिंग पेपर को कपड़े पे रख के और उसके सेंटर में आपने कार्बन शीट रखनी है, और ये अपने आप उसको पेंसिल के साथ घुमा के आपने इस पर ट्रेस कर लेना है। और इस तरीके से ये मोटिव आपने पहले बना लेनी है। तो ये मोटिव बनाने के साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ सिखाऊंगी कि ये एक और मोटिव है। ये मोटिव जब हम कॉन्टिन्यूसली वर्क करते हैं स्क्वेयर्स में, एक स्क्वेयर ये है, एक इधर बनाऊंगी, एक इधर बनाऊंगी, एक इधर बनाऊंगी, इसमें कपड़ा बिल्कुल भी नीचे नज़र नहीं आता। सिंपल रनिंग स्टिच है। सिर्फ आपने कपड़ा नीचे से जो है, ये कॉटन का या खद्दर केसमेंट होता है, उस पर ये ज़्यादा मोटिव बनते हैं। और ये पूरी की पूरी शीट्स, दीवान कवर्स या दुपट्टे बनते हैं, और इसको बाग बोलते हैं। और ये मोटिव जो है ये भी ट्रेडिशनली पंजाब का मोटिव है और फुलकारी से बनता है। और फुलकारी जो है वो टिपिकली रनिंग स्टिच से ही की जाती है। और इसको जब हम प्रेस करते हैं तो इसका इफेक्ट बहुत ब्यूटीफुल उभर के आता है। अभी तो मैंने ये रॉ बना के आपको दिखाया है। तो आज मैं सबसे पहले आपको ये बनाना सिखाऊंगी, और साथ में आपको स्टिच बताऊंगी कि ये स्टिच कैसे लगाते हैं। उससे पहले मैं आपको इसकी थ्रेड के बारे में बात करूंगी। देखिए, ये शील्ड की रीलें हैं, किसी भी कंपनी की हो सकती हैं, हर कलर में मार्केट में मिलती हैं। इसको रॉ सिल्क बोलते हैं। ये इस तरीके से देखने के होती हैं। देखिए, जैसे ये थ्रेड है, ये है, हर कलर का थ्रेड मिलता है।
और ये रॉ सिल्क होती है, देखिए रेशे होते हैं इसके, इसको लपेटा नहीं किया होता, थ्रेड बिल्कुल ऐसे ही होता है। और इसको हैंडल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बिल्कुल बारीक सिल्क की स्ट्रैंड्स होती हैं और ये ऐसे ही रॉ होती हैं, इनको बिल्कुल भी वाइंड नहीं किया होता, ऐसे नहीं होता ये थ्रेड जैसे कि आम ऑर्डिनरी हम सिल्कन थ्रेड के लिए यूज़ करते हैं, इसीलिए इसको रॉ सिल्क बोलते हैं। तो ये ज़्यादातर वर्क इन थ्रेड से किया जाता है और कॉटन पे किया जाता है, दुपट्टों पे, शिफॉन्स पे, आप किसी भी चीज़ पे कर सकते हैं। एक बार आपको आ जाए तो आप इसको मोटिव को कहीं पे भी बना सकती हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाना है, स्टिच कैसे लगाना है। ये देखिए मैंने ये सुई में दूसरा कलर ले लिया है और ये 2 स्ट्रैंड्स डाल लिए। और इसका बनाने का, फुलकारी का एक ऐसा तरीका है कि पीछे से ये बिल्कुल डॉट्स ही नज़र आती हैं, कोई भी स्टिच नज़र नहीं आएगा लंबा, लंबे स्टिच आगे ही होंगे। इसको बैक स्टिच से नहीं बनाते, मैंने बहुत सारे यूट्यूब में देखे हैं फुलकारी बना रहे लोग और वो बैक स्टिच से बनाते हैं। इसका स्टिच बैक स्टिच नहीं है, ये रनिंग स्टिच है। और ये देखिए इसको मैंने यहाँ से शुरू करना है। ठीक है, ये रनिंग स्टिच है, आपने इसको छोटे छोटे स्टिचेस लेने हैं। एक तो आपने फिश बोन स्टिच, इसको मच्छी टांका बोलते हैं, उसको भी मैंने आपको सिखाया था। तो वो क्रॉस करते हैं, इसमें क्रॉस नहीं करना, इसमें आपने सिंपली छोटे छोटे स्टिचेस लेने हैं ऐसे, एक स्टिच इधर और एक स्टिच इधर, क्रॉस नहीं करना, बस सिंपल आपने छोटे छोटे स्टिचेस लेते हुए आगे बनाते चले जाना है ऐसे। दोनों तरफ आपने छोटे छोटे स्टिचेस लेने हैं और इसको फिल कर देना स्पेस को। बहुत स्पीड से बनता है ये तो, थोड़ा क्लॉथ जो है वो सख्त है तो इसको थोड़ा लग रहा है कि जैसे जोर लग रहा है मेरा, अदरवाइज ये दुपट्टे पे, शिफॉन्स पे बहुत अच्छे से वर्क होता है और बहुत इजीली वर्क होता है। कोशिश करनी बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस लगे। बिल्कुल छोटे छोटे स्टिचेस लेने हैं। और ये रॉ सिल्क की खासियत होती है कि जब हम इसको प्रेस करते हैं तो ये आपस में मर्ज हो जाती है एक दूसरे के साथ और क्लॉथ दिखता नहीं है नीचे से। देखिए कैसे, कोशिश करनी है आपने कि स्टिचेस बिल्कुल बराबर जाएं, बराबर बराबर फिनिश हो। ऐसा ना हो कि एक तरफ तो आपका कपड़ा बहुत बच गया और दूसरी तरफ से बिल्कुल नहीं बचा। यहाँ तो देख रहे हैं आप कैसे ये एक के साथ मिल गया। अब हम जब इसके बाद हमने इस वाले पैटर्न को भरना है, तो इसको भरने के लिए फिर वही तरीका, हमने नीचे से ये ऊपर की तरफ लेना है स्टिच ऐसे। जितने छोटे स्टिचेस लेंगे उतना नीटनेस आएगी। पीछे से बिल्कुल छोटे छोटे से स्टिचेस दिखते हैं। इस तरीके से आपने इसको फिल करना पूरे मोटिव को। और ये बनते भी ऐसे हैं 2 कलर्स में, आधा आधी पत्ती एक कलर की होती है आधी दूसरे कलर की, तभी इसका इफेक्ट अच्छा आता है।
आप देख रहे हैं मैं कुछ भी नहीं कर रही, छोटा सा स्टिच एक तरफ और छोटा सा स्टिच दूसरी तरफ। ऐसे और यहाँ इसको फिनिश कर देंगे। अब मैं ये वाली 2 लीव्स भी आपको भर के दिखाऊंगी ये कैसे बनती है। बस यही मोटिव बनाने का तरीका है, उसके बाद भरने का तरीका बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। ओके, देखिए ये कैसे ब्यूटीफुल सा मोटिव फ्लावर बन के रेडी हो गया। तो कितना आसान है इसको बनाना। आपने सिर्फ स्ट्रेट स्टिचेस लेने हैं दोनों साइड पे, जब आपने किसी लीव्स को ज्योमेट्रिकली ऐसे इसको फिल करना है। तो इसके जितने भी मोटिव्स हैं उनको अलग अलग तरीके से फिल किया जाता है। तो आज मैंने आपको ये सिंपल फिलिंग सिखाई है, कल मैं आपको एक और तरीके की फिलिंग सिखाऊंगी। 2-3 ट्यूटोरियल्स में आपको ये अच्छी तरह से फुलकारी बनानी आ जाएगी। अब मैं आपको ये मोटिव बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनता है। ये जो फुलकारी स्टिच है, फुलकारी है, इसको हम जितना मल्टी कलर बनाते हैं उतनी ब्यूटीफुल लगती है। तो इसमें आप डिफरेंट कलर्स यूज़ कर सकते हैं अपनी इमेजिनेशन से। जैसे मैंने 2 कलर्स तो वो लगाए हैं, ये थर्ड मैं ये लगा रही हूँ। ये देखिए थर्ड कलर है ये मेरा। ये भी रनिंग स्टिच से ही होता है। जैसे मैंने इसको छोटे छोटे से स्टिचेस लेके ऊपर को जाना है ऐसे, छोटे छोटे से स्टिचेस लेने और ऐसे इसको फिल करना है। तो बेसिकली फुलकारी रनिंग स्टिच ही है। और जैसे ये पत्ती बनानी है, ये भी रनिंग स्टिच से ही बनानी है। हमने इसको छोटा सा स्टिच लेना है और इसको यहाँ ले आना है, फिर यहाँ पे एक छोटा सा स्टिच लेना है और फिर इधर से एक छोटा सा स्टिच लेना है और फिर इसको दोबारा बेस पे एक छोटा सा स्टिच ले लेना है। मतलब पीछे इसके बिल्कुल भी स्टिच जो है वो बड़ा नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे स्टिचेस लेने और दोबारा से हमने सेंटर की तरफ जाना है, तो हम फिर से रनिंग स्टिच से सेंटर की तरफ चले जाएंगे। फिर हम छोटे छोटे स्टिचेस लेते हुए सेंटर की तरफ चले जाएंगे। जब सेंटर में आएंगे तो फिर दोबारा से नेक्स्ट वाले रो में जाएंगे। इधर ये देखिए, बेसिकली ये रनिंग स्टिच छोटे छोटे स्टिचेस की कढ़ाई, बहुत इजी। और ये जो पत्ती बनाने का तरीका भी ऐसे है, ऊपर भी छोटा सा स्टिच लेना है, फिर उसको बेस में छोटा सा स्टिच ले लेना है, फिर इधर एक छोटा सा स्टिच लेना है, फिर दोबारा से हमने यहाँ पे एक और स्टिच लेना है, अब इस तरफ लेना है और फिर इस तरफ, इतना सा करके फिर वापस चल पड़ना है सेंटर की तरफ। ठीक है, अब हमने फिर थर्ड टाइम इस तरफ चलना है। छोटे छोटे स्टिचेस लेने हैं आपने बस। फिर वापस नीचे, फिर इस तरफ, फिर वापस सेंटर में, फिर इस तरफ, फिर वापस यहाँ और फिर वापस हम सेंटर की तरफ। तो देखिए कैसे इसको सिंपल स्ट्रेट स्टिचेस के साथ कंबाइन करके बनाया जाता है। अब हम थर्ड फोर्थ
साइड की तरफ चलेंगे। सॉरी, नीचे से स्टिच बहुत छोटा होना चाहिए। और यहाँ पे छोटा सा स्टिच, फिर इसके बेस में दोबारा छोटा सा स्टिच, फिर इस तरफ छोटा सा स्टिच, फिर सेंटर में छोटा सा स्टिच, और फिर इधर छोटा सा स्टिच, फिर ऐसे, और इसको फिर सेंटर में ले जाके हम नीचे की तरफ ले जाएंगे और इसको टक कर देंगे और फिनिश कर देंगे। तो ये टिपिकल फुलकारी मोटिव है। इसके बाद मैं आपको ये वाला मोटिव बनाना सिखाऊंगी अगले ट्यूटोरियल में। तो उम्मीद है आपको ये वाला मोटिव बहुत अच्छा लग रहा होगा और आपको इजीली आ भी गया होगा कि कैसे बनाते हैं। इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, ये बहुत इजी है, सिंपल स्टिचेस हैं, स्ट्रेट स्टिचेस हैं और रनिंग में वर्क होता है। और पीछे से देखिए इसमें ऐसे डॉट्स दिखते हैं, कोई भी स्टिच आपको बड़ा नहीं दिखेगा। तो उम्मीद है आपको ये फुलकारी का स्टिच इतना सा तो ज़रूर अभी आ गया होगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।